नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ भारत सरकार और आम आदमी को संबोधित है। कोई और बात नहीं करेंगे। सीधे मैं अपने निवेदन पर आता हूं। मित्रों, जिस तरह से हमारा लोकतंत्र 75-76 साल के बाद भी मैच्योर नहीं हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि हमको मतदान कैसे करना है, किसको करना है और क्यों करना है। उसी तरह से सोशल मीडिया का भी हमें इस्तेमाल करने नहीं आया है। लोकतंत्र के गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से इस्तेमाल, नासमझी से इस्तेमाल का परिणाम लोकतंत्र के नाम पर ऐसे लोग संसद और विधानसभाओं में भर गए हैं जिन्हें जेल में होना चाहिए। ऐसे लोग जिनको सड़कों पर भीख मांगना चाहिए, वो धन्ना सेठ बन गए हैं। कारण है लोकतंत्र के मजबूती में इस्तेमाल होने वाले अकल का अभाव है हमें, और उसका वजह है नेताओं द्वारा हमको अकल ना लेने की साजिश रचना। उस पर व्यापक चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। आज का वीडियो गंभीर है, इसलिए सिर्फ इशारे में उसको कहा है। सोशल मीडिया के साथ भी वही है। हमें 1.5 GB से लेकर के 2 GB रोज फ्री में डाटा मिल रहा है और हमारे मुंह में बवासीर है। कुछ भी बकवास करने की छूट है। यह सहूर जब तक हमको नहीं आएगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, उसका दुष्परिणाम उसी तरह से होगा जिस तरह से लोकतंत्र को नाश करने में हम अपना सारा अकल लगा रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कहने पर मजबूर हो रहा हूं, इतने कड़ी और बड़ी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये पहलगाम घटना के बाद सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के चलाने वाले अनाप शनाप वीडियो डाल रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलने का सौगंध ले रखा है। नहीं, वो तो साफ बोलते हैं। जो ये रिएक्टर पत्रकार हैं, अब यूट्यूबर बन गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो सबसे गंभीर बात है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का गलत इस्तेमाल। मित्रों, कई घटनाएं आपने देखा होगा इसके पहले। जैसे वो आजकल वो सीमा हैदर का चर्चा चल रहा है कि वो पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी। जब सीमा और उसके भारतीय पति का जब विवाद चल रहा था कि क्या होगा, तो रोज एक फर्जी आइडियो लॉन्च हो रहा था। आ रहा था कि सीमा का पाकिस्तान का वीडियो लीक। उसी तरह से कई तरह के आ रहा है, और एकदम ऐसे टेलीफोन पर बात हो रहा है जैसे हम आप बात करते हैं। वो रिकॉर्डिंग का दिखावा होता है और उसको रिलीज किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे देश में अनपढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, और मेरा यहाँ मतलब वो नहीं है जो विद्यालय में नहीं जाते, स्कूल में नहीं, ना 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 ना। हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी टॉपर बेवकूफ अनपढ़ है। बेवकूफों की कोई वर्गीकरण हमने किया ही नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी टॉपर भी बेवकूफ है, उसको भी अकल और शकल नहीं है। इस वजह से मैं बड़ा चिंतित हूँ, दुखी हूँ, घबराया हुआ हूँ। मित्रों, पहलगाम घटना के बाद कथित तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आइडियो तैयार किया जा रहा है। कोई आइडियो आ रहा है कि वो CISF कैंप से लोग आए थे, मार के चले गए। कुछ वर्दीधारी लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो डायल किया जा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मैं था, मेरे को मालूम है, हमको ये कहा गया, ये प्लान किया गया, ये वो, मतलब अनाप-शनाप मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता। मित्रों, जो घोषित मोदी विरोधी पत्रकार हैं, जो कुछ बचे खुचे चैनलों पर रह गए हैं, नहीं तो मैक्सिमम धकिया के भगाए जा चुके हैं और अपने यूट्यूब पर है, जनता उनको पहचान चुकी है और उनका एक अपना वर्ग है। उनके जो लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं, उनके जो लाखों लाख सब्सक्राइबर हैं, वो लोग हैं जो मोदी में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। जब तक मोदी है तब तक उनकी राजनीति मुमकिन ही नहीं है। तो वो तो साफ समझ में आ रहा है कि वो उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनको मदद करते हैं, कुछ और करते होंगे जिसकी वजह से वो मोदी विरोध का राग अलाप रहे हैं।
लेकिन उससे आम जन में विघटन, विद्रोह और संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि राहुल गांधी रोज विरोध बोलते हैं, अखिलेश यादव रोज विरोध बोलते हैं, मायावती रोज विरोध बोलती हैं। लोकतंत्र में विरोध करना, विरोध में बोलना कहीं कोई गलत नहीं है, और इससे देश में असमंजस और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न नहीं होता। और उनको हम माफ कर रहे हैं, उनको, बल्कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं कि आपके अपने विचार हैं, मोदी से नहीं बन रहा था, विरोध करिए, विरोध करके क्या कर लेंगे ये भी देख लीजिए। मैं चिंतित हूं जो आम आदमी के शक्ल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वीडियो लीक की जा रही है। मैं मालूम अनपढ़ आदमी हूं, मेरा बहुत ज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि यार ये तो वर्दी वाला सिपाही है, वो कह रहा है कि मैं पहलगाम में था, हमारे जनरल साहब ने हमको कहा कि ये काम करना, उधर से तुम गोली मार दो, उधर तुम गोली मार देना, सारे लोगों को हटा देना, हिंदू हिंदू जरूर पूछ के मारना, ताकि देश में हिंदू मुस्लिम का विघटन हो जाए और हमको चुनाव में फायदा हो। इस तरह की अगर मैं वीडियो देखूंगा तो मेरा तो खुद खोलेगा, यार सरकार क्या कर रही है। आइडियो लीक होगा, जनाब वो 5 मारे थे, 15 मार दिए जनाब। अच्छा एक काम करो, लाश से उठाओ जनाब, वहां तो अपने सीआईएसएफ के लोगों की बुलेट्स मिली है जनाब, जो अपने कैंप में, बात फालतू बकवास मत करो, हटाओ उसको, मेरे पास सारे बुलेट इकट्ठा करके ले आओ जनाब। वो लोग कह रहे थे कि सब भाग करके अपने सीआईएसएफ कैंप में घुस गए हैं जनाब, तो उसका क्या करें जनाब। वो ऐसे बात हो रहा है जैसे वाकई कोई कश्मीरी सिपाही बात कर रहा है। मित्रों, भारत सरकार के पास तकनीकी दक्षता बहुत है, वो इन तरह के लोगों की पहचान करें। कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत के सीमा के अंदर से ये वीडियो बना रहे हैं, वो सीमा पार का साजिश भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी साजिश हो सकता है। क्योंकि अभी बंगाल जल रहा था तो उसमें ममता बनर्जी का समर्थन तो उन जलाने वालों में से साथ था ही था, लेकिन कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आ रहे थे वीडियो के माध्यम से। यह बात तो जांच एजेंसियों को पता ही लग गया है कई बार कि एक ही आदमी 5 तरह का आइडियो बनाता था एक ही मोबाइल से। एक में वो यादव नाम रखता था, एक में छतरी नाम रखता था, एक में बनिया नाम रखता था, और छतरी से यादव को गाली दिलवाता था, बनिया से दलित को गाली दिलवाता था, और वो मजे लेता था। फिर उसका एक और आईडी था जिसमें उसका हिंदू नाम है, टीकाधारी पंडित है, और दूसरे में एक टोपीधारी मुसलमान है, और वो पंडित जी खूब मुसलमान को गाली दे रहे हैं, मुसलमान पंडित को। एक ही आदमी एक ही मोबाइल में 5-6 आईडी बना करके कर रहा है। तो ये तो समय समय पर पुलिस ने पकड़ा है, और ये बहुत मुमकिन है, आसान है, बहुत आसान है। अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें इंटरनेट ऑन है तो आप भारत छोड़िए, अमेरिका को पता है कि कहां पे है। मैं अपने घर के किस रूम में से बात कर रहा हूं, ये भारत की खुफिया एजेंसी 5 मिनट नहीं 5 सेकंड चाहे तो मेरे आईपी से पता कर सकती है कि मेरा आईपी किस कमरे में लगा हुआ है, और मेरे आईपी से कितने मोबाइल चल रहे हैं, और ये मैंने वीडियो किस मोबाइल से बनाया है। इतनी शानदार व्यवस्था है। हाँ, यह जरूर है कि 140-50 करोड़ में से खोजना थोड़ा जरूर मुश्किल टास्क है, लेकिन जिससे राष्ट्र का खतरा बढ़ रहा हो और जिसको खोजने से राष्ट्र का खतरा कम हो जाएगा, मैं समझता हूं कि इसमें लगे हुए लोगों को खोज लेना चाहिए। भारत सरकार से मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि भारत के लोग बहुत सहिष्णु हैं। आमतौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब विदेश से कोई मामला आता है तो एक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, सब राजनीतिक दल भी बाहर के मामलों में एक हो जाते हैं। कुछ दिन पहले पहलगाम के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी। 2 चीजें आई। एक तो विपक्ष के उतरे हुए चेहरे बता रहे थे कि मोदी जी ने किसी की सुनी नहीं, पाकिस्तान की बजानी है तो बजानी है, तय कर दिया। और दूसरी यह कि विपक्ष के कोई भी नेता आकर के यह नहीं कहा कि हमने सरकार के किसी काम का विरोध किया है। सबने कहा है कि व्हाट एवर एक्शन शुड टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई विल अनकंटेस्टेड सपोर्ट। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट था। और लोगों ने बोला कि भाई भारत सरकार जो निर्णय ले हम उसके समर्थन में हैं। पाकिस्तान की ईंट से बजानी हो, हम उनके समर्थन में हैं। तो यह हमारे साथ बड़ा बढ़िया चीज है। आज कश्मीर के सारे लोगों को अर्थशास्त्र का ज्ञान हुआ, और जैसे उनको यह दिव्य ज्ञान हुआ कि भाई ये तो हमारे पेट पर सीधा सीधा लात है, क्योंकि अगर सैलानी नहीं आए कश्मीर में तो भूखमरी आ जाएगी, और भूखमरी आएगी तो वही आतंकी संगठन हमको मजबूरी में आतंकी बनाएंगे, और बिजनेस करके, घोड़ा चला के, टेम्पो चला के, होटल चला के हम शान की रोटी खाएंगे, सुरक्षित रहेंगे।
और आतंकवादी में कब हमारे जवान की गोली कहां से आकर के लग जाए और फिर आदमी के शरीर छलनी होकर नीचे गिरे, वो कुछ ठीक नहीं है। तो इज्जत की नौकरी, इज्जत का बिजनेस, व्यवसाय से ज्यादा बढ़िया और कुछ नहीं है। सैन्य बलों की गोली का हमेशा खतरा झेल करके आतंकवादी बनने का क्या फायदा है? कभी इस देश में कभी उस देश में। तो उन्हें लगा और वो आज उस सड़क पर आए। मुझे ठीक लगा कि मीर भाई जाफर और कश्मीर के और भी सारे मुल्ला मौलवी कंडेम किए इस घटना को। और मुझे हंसी भी आई कि मीर जाफर ने अपने तहरीर में कहा, आज जुमे की नमाज की मुख्य तहरीर होती है हर मस्जिदों से, और हर मस्जिद का वो जो मुख्य नमाज करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, जो मौलवी होते होंगे। तो वो मीर जाफर वहाँ थे और हर जगह लोग बोलते हैं। मीर जाफर का वीडियो समाचार चैनल में बताया गया। मीर जाफर ने कहा कि मीरवाइज ने कहा कि मीरवाइज उमर जाफर कुछ उनका नाम है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस और तकलीफ है कि शहरियों को शिनाख्त करके मारा गया। मतलब मीरवाइज शिनाख्त करके मारने की बात को बोलते हैं और मोदी विरोधियों में खलबली है कि हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। मैंने अपने कल की वीडियो में बताया था कि बेशक उन्होंने हिंदू मुसलमान को छांट करके मारा है, लेकिन उनका उद्देश्य ना तो हिंदू से दोस्ती है ना मुसलमान से दोस्ती है, ना ही हिंदू से दुश्मनी ना मुसलमान से दुश्मनी। दुश्मनी उनको पूरे भारत महान से है और भारत महान में जो रहता है वही उनका दुश्मन है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन मैं मोदी घोषित विरोधियों के स्टेटमेंट और वीडियो से चिंतित और परेशान नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया जानती है। मैं चिंतित हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जारी किए वीडियो, जारी किए गए ऑडियो, जारी किए गए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के नीचे उनके जवाब और जवाब सवाल। यह देश में असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, संशय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और जब सरकार के साफ और लोगों को संदेह होने लगे, चाहे जिस भी माध्यम से हो, तब सरकार को सोचना चाहिए और उसे सोचना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मोदी जी को भी इन सब चीजों का ख्याल होगा, लेकिन अपना फर्ज है कि मोदी को याद कराएं, उनके सहयोगों को याद कराएं कि देश का आम जन के दिमाग में जहर भरा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। कोई भी तकनीक नफा और नुकसान दोनों करती है। बिजली है, मेरे चेहरे पर लाइट चमक रहा है और आपको मैं चमकदार रोशनी में बात कर रहा हूँ, ये बड़ा ठीक है। लेकिन मैं अगर बल्ब निकाल कर उसमें उंगली डाल दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, करंट मार देगा मुझे। तो तकनीक का नफा और नुकसान भी है। मोटर गाड़ी से हम तुरंत बलिया चले गए, अभी लखनऊ गए थे, वहां के चीफ सेक्रेटरी के बेटे की शादी में 6 घंटे में पहुंच गए। पैदल जाते तो 6 महीने में जाते, लेकिन अगर वही गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ जाती तो हम आ नहीं पाते। तकनीक का बड़ा सोच करके इस्तेमाल कर का बात है। तकनीक का मतलब ये नहीं है कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया जाए। विचार आप लोग जरूर करिएगा, मैं भी कर रहा हूँ और इस वीडियो को मोदी तक पहुंचाने का प्रार्थना कर रहा हूँ। जिसके पास भी हो कृपया इसको मोदी को टैग करिए और अपने अपने सोशल मीडिया और चैनल पर शेयर करिए, ताकि मोदी और उनके टीम के लोग इसको संज्ञान में लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुराइयों को रोकें। अगर वो भारत में है तो तत्काल रुक सकता है, अगर बाहर है तो उस आईपी को डिस्कनेक्ट करने के लिए गूगल से कहा जा सकता है। और गूगल भारत की बात अनकंटेस्टेड मानेगा, क्योंकि 150 करोड़ का बाजार वो खोना नहीं चाहेगा। जरूर करिएगा, हम भी कर रहे हैं। ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, अखंड रहे हिंदुस्तान। इन्हीं उम्मीद, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको साथ करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।